अनिका अल्फा कंपनी की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। उसने अपने हाथ में कुछ पेपर बैग्स पकड़े हुए थे। लॉबी में रिसेप्शनिस्ट ने अनिका को देखा और उसे ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मिस अनिका, क्या आप मिस्टर कपूर से मिलने आई हैं? चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। अल्फा कंपनी की डिनर पार्टी के दौरान अनिका ने अल्फा कंपनी के सीईओ और इन लोगों के बॉस चिराग कपूर के साथ डांस किया था और अब अल्फा कंपनी में हर कोई अनिका के साथ बहुत इज्जत से पेश आ रहा था। ऑल राइट, थैंक यू, अनिका ने कहा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट अनिका को लिफ्ट के पास ले आई। जब अनिका सीईओ ऑफिस में आई तो वो कई स्टाफ मेंबर्स से मिली। हर कोई उसे वहां देखकर बहुत शॉक्ड था। पहली बात तो अनिका बहुत फेमस थी और दूसरी बात ये कि चिराग और उसका रिलेशनशिप। शौमिक ने कभी नहीं सोचा था कि अनिका आज ऑफिस आएगी। उसने जल्दी से सामने आकर अनिका को विश किया। उसने कहा, मैडम बॉस मीटिंग में है, वो 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, आप ऑफिस में उनका वेट कर सकती हैं। ओके, अनिका ने कहा और वो ऑफिस के अंदर गई। वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट की सांसें अटक गई थी। क्या उसने कहीं सुना था? शौमिक ने अभी अभी अनिका को मैडम कहा। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? अनिका आज पहली बार चिराग के ऑफिस को देख रही थी। उसका ऑफिस बहुत ही लग्जरियस और काफी बड़ा था। वहां लगी शाइनिंग फ्रेंच विंडोज, ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्कीम, सिंपल एंड मॉडर्न डिजाइन चिराग की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उसकी नजर में आने वाली हर चीज बहुत साफ थी। अनिका ने ऑफिस में रखे काउच पर अपने हाथ में पकड़े पेपर बैग्स को रखा और चिराग के डेस्क की ओर चली गई। चिराग के डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट्स या तो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी या तो अलग अलग लैंग्वेज में टाइप किए गए पेपर्स थे। अनिका को सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और मराठी समझ आती थी। डेस्क पर रखे पेन होल्डर में कई अलग अलग तरह के महंगे पेन रखे हुए थे। वो बहुत लो प्रोफाइल थे लेकिन बहुत ही एलिगेंट। अनिका डेस्क के सामने रखी लेदर चेयर के पास गई और उस पर बैठ गई। ये लेदर चेयर पर पीछे टिककर बैठ गई और गोल गोल घूमने लगी। उसने अपनी आंखें आराम से बंद कर ली। वो ऐसे 4-5 बार घूमी और अचानक से उसकी चेयर ने घूमना बंद कर दिया। उसे चिराग की प्यारी धीमी आवाज अपने कानों में सुनाई दी, ऐसे घूमकर तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? अनिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और देखा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये लड़का कब मीटिंग से वापस आ गया। चिराग ने अपने एक हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ रखे थे, वही उसका दूसरा हाथ अनिका की चेयर पर था। उसकी हैंडसम मस्कुलर बॉडी थोड़ी नीचे झुकी हुई थी और उसकी ब्राइट काली आंखों में एक डोमिनेटिंग चमक थी। अनिका ने चिराग से कहा, चिराग, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? बस अभी ही खत्म हुई। चिराग ने चेयर पर से हाथ उठाया और अनिका के चेहरे को सहलाने लगा। वो सामने बढ़ा और वो अनिका को किस करना चाहता था। चिराग को अपने इर्द गिर्द अनिका की खुशबू महसूस होने लगी। उसने अनिका का सुंदर चेहरे की ओर देखा और अनिका ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने तो किस किया ही नहीं। जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो चिराग का बेहद हैंडसम चेहरा अपने बहुत करीब पाया। उसकी पहाड़ जैसी ऊंची नाक अनिका की सॉफ्ट स्किन को टच कर रही थी, लेकिन उसने अनिका को किस नहीं किया। उसकी गहरी शार्प आंखों में अनिका के लिए प्यार था, जो कि अनिका साफ साफ देख सकती थी। अनिका बहुत पैनिक कर रही थी। उसे लगा कि ये चिराग जरूर उसका मजाक उड़ा रहा होगा। तुम क्या कर रहे हो? अनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर चिराग के सीने पर मारते हुए उसे अपने से दूर कर दिया। उसे चिराग का उसे यूं देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके सामने वो कागज की तरह साफ थी और एक 28 साल के मैच्योर लड़के से कुछ भी नहीं छुप सकता था, खास करके जब वो इतना टॉल और हैंडसम था। जब वो सामने की ओर झुका तो अनिका चेयर पर पीछे हो गई। चिराग ने अनिका के चेहरे पर किस किया और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम किसी और को हम दोनों को साथ देखने तक नहीं देती हो और आज तुम खुद मुझे मेरे ऑफिस में मिलने आ गई? वाइफी? चिराग ने वाइफी पर ज्यादा जोर दिया। वहीं दूसरी ओर अनिका लगातार ब्लश किए जा रही थी। उसने चिराग को पीछे धक्का दिया और खड़ी हो गई। वो काउच की ओर चलते हुए गई और उसने कहा, आज मुझे मेरा पे चेक मिला और मैं मॉल में तुम्हारे लिए कपड़े लेने गई थी। मैं तुम्हारे ऑफिस के पास से गुजर रही थी
तो सोचा तुम्हें ये देती जाऊं। अनिका ने अपने साथ लाए हुए पेपर बैग में से एक शर्ट बाहर निकाला। एक्चुअली उसका मॉल से शर्ट खरीदने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सलोनी वहां आ गई थी, इसलिए उसे ये करना पड़ा। डू यू लाइक इट? अनिका ने पलटकर चिराग को वो स्वेट शर्ट दिखाया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि चिराग कब उसके पीछे आ गया। चिराग ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया। अनिका के सामने एक कॉफी टेबल रखी हुई थी। चिराग अनिका के बहुत करीब था। अनिका ने चिराग को बहुत कम एक्सरसाइज करते हुए देखा था, लेकिन उसकी बॉडी पत्थर की तरह कड़क थी। उसके शर्ट के अंदर छुपे मसल्स अनिका को गूज बम्स दे देते थे जब भी वो उन्हें टच करती थी। चिराग ने जवाब दिया। उसने अनिका के हाथ में ग्रे कलर का स्वेट शर्ट देखा, जो कि बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था। मैं एक्चुअली स्वेट शर्ट नहीं पहनता हूँ। क्या चिराग अनिका को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे अनिका का गिफ्ट पसंद नहीं आया? अनिका उन दोनों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए आगे झुकी। उसने अपने बाल अपने कान के पीछे किए और धीमे से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा फॉर्मल शर्ट्स पहनते हो और वो टेलर मेड होते हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए फॉर्मल शर्ट भी ले लेती तो तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता, भले ही उसे तुम मेरे लिए पहन भी लेते तो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे डिजाइनर से शर्ट बनवा दूंगी, तुम वो घर में पहन लेना। वैसे भी तुम हर चीज में अच्छे दिखते हो। अनिका कंफ्यूज्ड थी। ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसे लड़के का सामना किया था जिसे खुश कर पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए गिफ्ट खरीदने के बाद अनिका को अब उसे मनाना भी पड़ रहा था उसका गिफ्ट पहनने के लिए। चिराग ने अनिका की ओर देखा। उसका चेहरा लाल हुए रखा था। अभी अभी जब उसने चिराग की तारीफ की तो क्या उसे इतनी शर्म आ रही थी? ये तो सच था ना कि चिराग हर चीज में अच्छा दिखता है। चिराग मुस्कुराया और उसने अनिका के कान के पास जाकर कहा, अब जो कि ये मेरी वाइफ ने मेरे लिए खरीदा है तो मैं इसे जरूर पहनूंगा। मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अनिका चौंक गई। चिराग उससे बात करने के लिए उसके कितने करीब आया। चिराग को लगा कि अनिका उसकी आवाज में उसकी खुशी नहीं देख पा रही थी। अनिका ने उसकी तारीफ की और उसे उस बात से अपने ऊपर प्राउड महसूस हो रहा था। इन दूसरे बैग्स में क्या है वाइफी? चिराग ने पूछा। कुछ भी नहीं। अनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन पेपर बैग्स को छुपाते हुए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिराग ने उन बैग्स के अंदर देखा और पाया कि उसमें और 2 स्वेटशर्ट और 3 टी शर्ट थी। ये लड़की क्या अपनी पूरी पेमेंट चिराग पर उड़ाकर आ गई थी? वो सारे कपड़े बड़े बड़े डिजाइनर के शोरूम में से थे। अनिका का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं, तो मैं ये सब ले आई। अनिका ने हकलाते हुए कहा। अच्छा जी। चिराग ने अनिका के कान पर किस किया और अपनी गहरी अट्रैक्टिव आवाज में कहा। उसके लिए ये मायने नहीं रखता था कि अनिका उसके लिए क्या लाई, कितना लाई, बल्कि उसके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि उसने चिराग के बारे में सोचा। अनिका कांपने लग गई। आखिर ये लड़का कर क्या रहा था? ना ही वो उसे सिर्फ किस कर रहा था, बल्कि उन दोनों की स्किन भी एक दूसरे से टच हो रही थी। अपने करीब इतने हैंडसम और एलिगेंट इंसान को महसूस कर अनिका अपना कंट्रोल खो रही थी। उसने अपने हाथ की कोहनी से चिराग के पेट पर मारते हुए उसे अपने से दूर किया, लेकिन चिराग को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो अपनी इस हरकत से खुद और पीछे की ओर गिरने लगा। अनिका चिल्लाई। उसी समय चिराग के स्ट्रॉन्ग हाथों ने अनिका की सॉफ्ट और पतली कमर को अपने कब्जे में कर लिया। अगले ही पल अनिका चिराग की बाहों में थी। चिराग ने अनिका से पूछा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो और किस बात के लिए चिल्लाएगी? वो अभी अभी गिरने वाली थी। इस लड़के के दिमाग में आखिर चलता क्या है? तुम चिराग छोड़ो, मुझे जाने दो। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे इतने क्लोज थे। मेरे पास खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी और मैं अभी गिरने ही वाली थी। अनिका ने चिराग की ओर अपना मुंह फुलाकर कहा। पर चिराग ने अनिका को जाने नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसकी पतली कमर को और भी जोर से पकड़ लिया। अनिका की कमर इतनी पतली थी कि उसे सिर्फ अपना आधा हाथ लगता था उसे पकड़ने के लिए। तुम गिरने वाली थी।
ऐसे मैंने तुम्हें उस दिन पिंक लेडी के डांस कंपटीशन में डांस करते हुए देखा था। तुम किसी भी पोजीशन में डांस कर सकती हो। क्या तुम स्प्लिट करना चाहोगी या घूमना चाहोगी, या दीवार से टिक कर डांस करोगी और मुझे दिखाओगी? ये चिराग क्या बोल रहा था? क्या उस दिन वो भी वहां मौजूद था? उसने अनिका को डांस करते हुए देखा। अब चिराग, छोड़ो मेरी कमर प्लीज, मुझे गुदगुदी हो रही है। चिराग! अनिका सच में यूं चिराग को उसे छूना सहन नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत हंसने लगी और जल्दी से मुड़कर पीछे हो गई, लेकिन चिराग ने अनिका को छोड़ने से मना कर दिया। यहाँ वो चिराग से दूर होने की कोशिश कर रही थी, तभी अनिका पीछे पलटी। उसने अपनी खूबसूरत नजरें उठाकर हंसते हुए चिराग की ओर देखा। चिराग अनिका की ओर बहुत प्यार और परवाह के साथ देख रहा था। अनिका बर्फ की तरह जम गई और उसने चिराग से दूर होने की कोशिश भी बंद कर दी। उसने चिराग को गले लगाते हुए कहा, चिराग, थैंक यू। जिस पल से चिराग ने अनिका को उसके ऑफिस में देखा था, उसने महसूस कर लिया था कि अनिका के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और वो खुश नहीं है। इसलिए वो उसे अपने करीब रख उसे सहला रहा था। उसने अनिका के बालों को अपने बड़े से हाथों से सहलाते हुए उसके माथे पर किस किया और उससे पूछा, अनिका, बताओ मुझे क्या बात है? अनिका चिराग को बताने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन उतने में ही दरवाजे पर नॉक होने के साथ चिराग के ऑफिस का दरवाजा खुल गया। शौमिक दरवाजे के बाहर खड़ा था और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में से एक फीमेल मैनेजर उसके बगल में नजर आ रही थी। उसके हाथ में रखे डॉक्यूमेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा था वो यहाँ अपने काम की रिपोर्ट देने आई थी। अनिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ कोई आ जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से अपने आप को चिराग से दूर कर दिया। वो बहुत एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। आखिर उसका ऑफिस जैसी सीरियस जगह में क्या काम था? अनिका को आने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। अनिका सोचने लगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.